सबको जय यीशु मसीह में। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रभु का वचन ज़बूर 135 में हम सुनते हैं, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का प्रेम पर हमें विश्वास करने के लिए आज का पवित्र में बलिदान का पाठ हमें बुला रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का पवित्र वचन हमने सुना था कि रोमियो के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 1 में से पौलुस कलीसिया को अपना परिचय देते हुए कहता है कि जिस सुसमाचार के प्रतिज्ञा प्रभु खुदावंत ने नबियों के द्वारा दी थी, उसी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना और प्रेरित नियुक्त किया। संत पौलुस का यह विश्वास कि प्रभु ने मुझे चुना और प्रेरित नियुक्त किया ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं, जिसे सुनकर लोग विश्वासी बने, विश्वास की अधीनता की जिंदगी को अपनाए और प्रभु के कृपा पात्र बन जाए। और वह सुसमाचार क्या है जिसे सुनाने के लिए प्रभु ने पौलुस को चुना और प्रेरित नियुक्त किया? वो सुसमाचार यीशु मसीह के विषय है। यीशु मसीह ईश्वर का शाश्वत पुत्र स्वर्ग से उतरकर इस संसार में मानव रूप धारण कर आए, मृतकों में से फिर जी उठकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पिता के दाहिने विराजमान होकर अपने आप को ईश्वर के पुत्र प्रमाणित किया। इस सुसमाचार पर विश्वास करने वाले प्रभु के कृपा पात्र बन जाते हैं। विश्वास करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, इब्रानियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 11 वचन 6 में प्रभु का दास कहता है, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो विश्वास की भूमिका बहुत ही अहम है। ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए, ताकि मुझ में ईश्वर की कृपा भर जाए, ताकि लोग मेरे संपर्क में आते ही ईश्वर की कृपा का अनुभव करें। मैं विश्वासी बनकर ईश्वर के कृपा पात्र बनने के लिए बुलाया गया हूं। मैंने सुसमाचार सुना ताकि मैं सुसमाचार पर विश्वास करूं, विश्वासी बनूं और प्रभु का कृपा पात्र बन जाऊं। आप भी प्रभु की कृपा पात्र बनने के लिए बुलाए गए हैं। इसके लिए हमें विश्वास करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं संत यूहन्ना के मुताबिक पाक इंजील अध्याय 3 वचन 16 में हम जानते ही हैं प्रभु का वचन कहता क्या है। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से अनंत जीवन मिलता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से तुम कृपा पात्र, ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हो। विश्वास ही हमें ईश्वर की संतान बनाता है। संत यूहन्ना के मुताबिक पाक इंजील अध्याय 1 वचन 12 में हमने सुना तो है, जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उनके नाम पर विश्वास किया, उन सभी को ईश्वर की संतान बनने का सामर्थ्य दिया गया है। विश्वास करने से हम ईश्वर के संतान बन जाते हैं। विश्वास करने से हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाते हैं। विश्वास करने से हम आनंद जीवन प्राप्त करते हैं। तुम्हारे विश्वास राई के दाने के बराबर भी क्यों ना हो, यदि तुम इस वृक्ष से कहते यहां से उकड़ कर वहां लग जाओ, तुम्हारी बात मानेगी।
ये खुदावंद यीशु मसीह का कहना है। मरकुस के मुताबिक पाक इंजील अध्याय 9:23 में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो विश्वास की अधीनता की जिंदगी जीने के लिए आज का पहला पाठ हमें संत पौलुस के द्वारा बुला रहा है। आज के पाक इंजील पे आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। संत लूका के मुताबिक पाक इंजील अध्याय 11 में से हमने एक खूबसूरत वचन सुना। प्रभु अपने समय की पीढ़ी को डांट रहा है। क्यों? विश्वास की कमी के कारण, विश्वास के अभाव के कारण अपने समय की पीढ़ी को प्रभु डांट रहा है। प्रभु ने कहा, तुम्हारे बीच में ईश्वर के शाश्वत शब्द है, उसने तुम्हारे बीच में अपार चमत्कार किए हैं, अनगिनत चमत्कार तुम्हारे बीच में किए हैं, फिर भी तुमने उसे पहचाना नहीं, फिर भी उनके कामों के द्वारा तुम ईश्वर को पहचाने नहीं। लेकिन निनेवे निवासियों ने एक साधारण नबी यूनुस के शब्दों के द्वारा खुदावंद को पहचान लिया था, मन परिवर्तन किया था और प्रभु के अनुग्रह को अनुभव किया था। शेबा की रानी सुलेमान के प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के एक कोने से सफर करके सुलेमान के पास आई ताकि उसके प्रज्ञा को खुद सुने। प्रभु आज पवित्र अंजील में कहता है कि निनेवे के निवासी और शेबा की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इस पीढ़ी को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस के शब्दों को सुना और ईश्वर को पहचाना, सुलेमान के प्रज्ञा में ईश्वर को पहचाना, लेकिन तुम अनगिनत चमत्कार के बावजूद ईश्वर को पहचानते नहीं हो। यही प्रभु कह रहा है आज के पाक इंजील में। इन्हीं शब्दों के द्वारा प्रभु अपने समय के पीढ़ी को डांट रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जरा हम अपनी जिंदगी को परखें। यीशु के समय में यीशु ने बड़े सारे चमत्कार किए। यीशु ईश्वर का शाश्वत शब्द उनके बीच में था और उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं। यीशु ने थॉमस को कहा, तुमने देखा इसलिए विश्वास किया। धन्य है वे जो देखे बिना ही विश्वास करते हैं। आज क्या तुम विश्वास करते हो खुदावंद के उस सानिध्य पर? खुदावंद के सानिध्य पर क्या विश्वास करते हो? प्रभु पाक शिराकत में सचमुच उपस्थित है, क्या तुम विश्वास करते हो? प्रभु का वचन जब सुनाया जाता है, क्या तुम विश्वास करते हो प्रभु उस वचन में सचमुच उपस्थित है? प्रभु की संगत में क्या तुम विश्वास करते हो सचमुच प्रभु वहां उपस्थित है? पवित्र में बलिदान में ये तीनों चीज होती हैं। प्रभु की संगत, जहां ये क्या दो या तीन मिलकर मेरा नाम जपते हैं, वहां उनके बीच में मैं हाजिर हूं। खुदावंद ने कहा, पवित्र में बलिदान में हम एक साथ आते हैं और प्रभु की इबादत करते हैं। प्रभु का वचन हमें सुनाया जाता है। क्या हम प्रभु के वचन में प्रभु को पाते हैं? बाद में परम प्रसाद पाक शिराकत में प्रभु की उपस्थिति होती है। क्या हम वहां उस पाक शिराकत में प्रभु की सच्ची उपस्थिति को पहचान पाते हैं? जब हमारे गिरजाघर में, जब हमारे चर्चेस में पवित्र में बलिदान चढ़ाया जाता है हर दिन सुबह या शाम, और हमारे घर चर्च के एकदम बिल्कुल नजदीक हैं, हमें से कितने लोग उस प्रभु को मिलने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति को पहचानने के लिए और उस प्रभु के शरीर और पवित्रतम लहू को ग्रहण कर अपने आप को पुष्ट करने के लिए हमें से कितने लोग अपने घरों के कामों को छोड़कर, अपने घरों को छोड़कर खुदावन की उस पवित्र गिरजाघर में जाते हैं, पाक संगत में शामिल हो जाते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और प्रभु के पाक शराकत को ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम प्रभु की उपस्थिति को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमने प्रभु की उपस्थिति को पहचाने नहीं है। यही हमारी दुर्गति है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस बात को समझें। आज प्रभु
सिर्फ अपने समय की पीढ़ी को नहीं, हमें भी डांट रहा है। मैं हर रोज इस बलिवेदी को बेथलेहम की चरनी बनाता हूं। स्वर्ग से उतरकर इस बलिवेदी पर मैं दर्शन देता हूं, तुम्हारे लिए मैं आता हूं। तुम्हारे प्रति अपार प्यार के कारण मैं इस बलिवेदी पर उतर आता हूं, इस बलिवेदी को बेथलेहम की चरनी बनाता हूं, और तुम अपने घर में मस्त होकर बैठते हो। मैं हर रोज तुम्हारे प्रति अपार प्यार रखते हुए स्वर्ग से उतरकर इस बलिवेदी पर आता हूं, और ये बलिवेदी मेरे लिए बेथलेहम की चरनी बन जाता है। और तुम चर्च आकर भी मुझे ग्रहण करने के लिए, पाक शिराकत में मुझे ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं रहते। चर्च तो आते हो मगर तुम पाक शिराकत नहीं लेते हो। तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मेरा सम्मान नहीं करते हो। वहां तुम अपने आप को दिखाने के लिए आते हो, अपने म्यूजिक टैलेंट्स को दिखाने के लिए आते हो, अपने कपड़ों को दिखाने के लिए आते हो, मुझे पहचानने के लिए नहीं। तुम चाहते हो लोग तुझे पहचाने चर्च में, लेकिन चर्च वो पवित्र जगह है, प्रभु के लिए अलग किया हुआ पवित्र जगह, जहां हम सबको प्रभु को पहचानना है, प्रभु की उपस्थिति को पहचानना है। उस पाक शिराकत में यीशु ईश्वर के शाश्वत पुत्र की उपस्थिति को पहचान कर उसे ग्रहण करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे बीच में कितने सारे झगड़े चर्च में ही हो जाता है, ईगो के कारण, घमंड के कारण, अहंकार के कारण, स्वार्थ के कारण। मेरे प्यारे दोस्तों, हम फादर को दिखाने के लिए आते हैं या अन्य लोगों को दिखाने के लिए आते हैं? क्या प्रभु को मिलने के लिए तुम आते हो? बड़े कम लोग आते हैं। प्रभु को पाक शिराकत में पहचान कर उसे ग्रहण करने के लिए क्या तुम तड़पते हो? हां, माना है तुमने पाप किया है, हां मानता हूं तुमने इतराफ नहीं किया है, इसलिए तुम परम प्रसाद नहीं ले रहे हो, यीशु मसीह को पाक शिराकत में नहीं ले रहे हो। लेकिन किसने तुम्हें मना किया पाक इतराफ में अपने पापों की क्षमा पाने के लिए? क्या तुम मुंह खोलकर अपने खादिम से पूछ नहीं सकते हो, फादर जी मैंने गुनाह किया है, मुझे इतराफ करना है, प्लीज मेरे इतराफ सुन लीजिए। जब तुम्हें 50% कंसेशन दिया जाता है, फिर आकर फादर से, अपने पल्ली पुरोहित से लड़ते हो कि फादर मुझे ज्यादा कंसेशन चाहिए, उसके लिए तुम्हारा मुंह खुल जाता है। क्या एतराफ के लिए, फादर जी प्लीज मेरे एतराफ सुन लीजिए, क्या इसके लिए तुम्हारा जुबान खुलेगा नहीं? क्या तुम इसके लिए मुंह खोलकर बात नहीं करोगे? फादर साल में 2 बार, साल में 3 बार, क्रिसमस के पहले या कोई सत्संग करते वक्त फादर लोगों को बुलाया गया इतराफ के लिए, तब जाकर लाइन पे खड़े होकर इतराफ करोगे? यदि तुम इतराफ करना चाहते हो, हर दिन भी अपने पल्ली पुरोहित को बोलो, फादर जी मुझे इतराफ करना है, मैंने पाप किया है, मैं ईश्वर की दया चाहती हूं, ईश्वर की माफी चाहता हूं। अपने खादिम को बोलो, तुम्हारे खादिम बैठ जाएंगे, तुम्हारे इतराफ सुनेंगे और ईश्वर की दया का अनुभव तुम्हें दिलाएंगे। तब जाकर तुम हर दिन पवित्र मिसा बलिदान में पाक शिराकत को ग्रहण कर सकते हो। यीशु मसीह आज तुम्हें और मुझे डांट रहे हैं क्योंकि हमने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि हमने उसकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया है। यरूशलेम के निवासियों ने यीशु मसीह को तिरस्कार किया, सूली पर चढ़ाओ चिल्लाया। उनके अनेक चमत्कारों को देखने के बावजूद भी हमारे जीवन में हमने अनेक कृपाएं पाई हैं, लेकिन फिर भी हम यीशु मसीह को बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। जब जब हम एतराफ नहीं करते हैं, जब जब हम पाक शिराकत नहीं स्वीकार करते हैं, जब जब हम पवित्र मिसा बलिदान में जाते नहीं हैं, जब हमारे घर के नजदीक चर्च में पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है, तब तब हम प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं भीड़ में खड़े होकर, सूली पर चढ़ाओ इसे, सूली पर चढ़ाओ बोलकर। विश्वास क्या है? मेरा खुदावंद मुझे प्यार करता है,
मेरे प्रति उसका प्यार कभी नहीं टलता है। मेरे प्रति उसका प्यार के कारण उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, सलीब पर मरने दिया, मृतकों में से फिर जिंदा किया। मेरे लिए आज भी वो जीवित है। मेरे चारों तरफ आग की दीवार खड़े हो बनकर वो मेरी रक्षा कर रहा है। यह विश्वास, यह मानना विश्वास है। आज एक फादर के पास, कल दूसरे फादर के पास जाकर प्रार्थना मांगना विश्वास नहीं है। आज एक फादर के पास, कल किसी पास्टर के पास जाना विश्वास नहीं है। आज कैथोलिक कलीसिया, कल वीर सभा कलीसिया जाना विश्वास नहीं है। इसे विश्वास नहीं कहते हैं, इसे विश्वास का अभाव कहते हैं, इसे अल्प विश्वास कहते हैं। आज जीसस के चर्च में, कल बाबा के दरबार में, यह विश्वास नहीं है, यह विश्वास की कमी है। और आज तुम्हें भी प्रभु डांट रहा है ये जब तुम ऐसा काम करते हो। और प्रभु कहता है तुम दोषी ठहराए जाओगे। क्या तुम दोषी ठहराए जाना चाहते हो? तो प्रभु की नजरअंदाज करते जाओ, प्रभु को तिरस्कार करते जाओ, अपनी रोजानी जिंदगी जानवर जैसे जीते जाओ। प्रभु का वचन कहता है नबी इज़यास के पवित्र ग्रंथ में अध्याय 1 में प्रभु का वचन कहता है, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इज़राइल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। तुम उन बैलों से भी बदतर हो, उन गधाओं से भी बदतर हो। सुधर जाओ। तुम इंसान हो, ईश्वर तुम्हारा मालिक है, ईश्वर तुम्हारा सृष्टिकर्ता है, तुम्हें उसने बनाया है। कम से कम अपने सृष्टिकर्ता को तो पहचानो, उसकी इबादत करो, उसकी सेवा करो, उसका सम्मान करो, तुम्हें आनंद जीवन मिलेगा। तुम कृपा के, ईश्वर के कृपा पात्र बन जाओगे। तुम ईश्वर के बेटे और ईश्वर की बेटी कहलाओगे। आइए हम दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु खुदावंद खुदा मेहरबान परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ। आज के तेरे इस वचन के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, तूने हमें ये वचन दिया है। प्रभु जी, ये तेरा वचन जीवंत है। प्रभु जी, ज्वलंत तेरा वचन है। प्रभु जी, परम पवित्र खुदावंद खुदा, ये तेरा वचन हमारे जीवन के पथ को रोशित करता है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज तूने इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन के अंधकार को दूर कराया है। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। परम पवित्र खुदावंद खुदा, तू हमारा सृष्टि करता है। मैं ये सच्चाई को समझ सकूं, हर पल ये सच्चाई को मैं याद कर सकूं, स्मरण कर सकूं, और तुझे अपने सृष्टिकर्ता के रूप में, अपने पिता के रूप में, अपने स्वामी के रूप में पहचान कर हर रोज, हर पल मैं तेरा स्मरण करूं, तेरी इबादत करूं, तेरे कार्यों का बखान करूं। प्रभु जी, मुझे कृपा दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए, ताकि मैं कृपा पात्र तेरा बन जाऊं, ताकि मेरे संपर्क में जो भी आएंगे तेरी कृपाओं को मुझसे पाकर वे तेरी नजदीक आ जाएं। प्रभु जी, मुझे कृपा दीजिए ताकि मैं तेरे पवित्र पाक शराकत में तेरी उपस्थिति को हर दिन, हर पल अनुभव करूं। तेरे पवित्र पाक शराकत को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, आराधना करने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए मैं हर रोज तड़पूं। प्रभु जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु जी, परम पवित्र खुदावंद खुदा, जितने भी लोग तेरे इन वचनों को सुनते हैं, प्रभु जी, तो उन्हें कृपा दीजिए, ताकि प्रभु जी ये तेरे उपस्थिति को पहचाने और तेरी इबादत करें। प्रभु जी, तो इन सभी को आशीर्वाद से मालामाल कर दे, ताकि ये तेरे संतान बनकर तेरी जय करते रहे। ये मांगते हैं तेरे इकलौते पुत्र हमारे खुदावंद क्रिस्त यीशु के वसीले से, आमीन।